जिससे मेरी पहचान बनी वो सुना रही हूँ। 2 लाइनें सिर्फ, माइनर बनेगा। अच्छा अच्छा, हाँ। देखिए, इसी गीत से नेहा कक्कर का नाम हुआ और इसी गीत से मेरा भी नाम हुआ। तो मैं सुना रही हूँ, 4 लाइनें सुनिएगा और मिलकर गाइएगा। तेरी चाहतों से मैया ये जन्नत है, मैंने तुम्हीं से मांगी वो मन्नत है। जिंदगी में मेरी मैया जो भी कमी थी, जिंदगी में मेरी मैया जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। और इसीलिए माँ सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिली हो माँ हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये भजन मैंने गाया था और बस ये 4 लाइनें ही गाई थी, जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया। तो मैं चाहूंगी अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग भी थोड़ी सी तालियां बजाएं, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, भाभी की एक फरमाइश है, वो फरमाइश पूरी कर रही हूँ, उसके बाद अगले कलाकार हाजिर लगाएंगे। आइए, एक भजन और सेम रखिएगा। एक बेटी माँ की दया से आपकी भी है, क्या नाम है इनका? एंजल। क्या बात है। तो आइए, आज आपने माँ को अपने घर में बुलाया है। मैं चाहूंगी माता रानी आप पर बहुत कृपा करे, क्योंकि भैया ये बिल्कुल सत्य है। अगर भगवान किसी को बेटी दे, अगर भगवान किसी को बेटी दे तो बहुत सारा धन दे, क्योंकि आजकल इस दुनिया में दहेज के लोभी बहुत बड़े हैं। आप किसी के घर अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करने जाइए तो सबसे पहले वो आपसे एक ही सवाल करता है, शादी कितने की करेंगे? करते ना? आपका क्या बजट है? और ऐसा लगता है भैया, बुलेट अगर आप दहेज में देते हैं ना, तो लड़के उस बुलेट पर बैठते ऐसे हैं जैसे उनके पिताजी ने उनको खरीद के दी है। मोटी चैन डिमांड करेंगे, भैया 2 तोले की चैन चाहिए। चैन पहन के घर के बाहर ऐसे घूमते जैसे उनके पिताजी ने दी है। अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है, माता रानी ने आपको भी दिया है, तो आप ये सारे शौक खुद भी पूरे कर सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। जैसे एक बेटी का पिता अपने बेटी के लिए सब कुछ करता है, तो ऐसे ही लड़के के पिता भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि बच्चे तो सभी के बराबर होते हैं। लेकिन नहीं, इस दुनिया का ये रीत ऐसी चल गई है कि कल के अखबारों में मैंने ये खबर पढ़ पाई है, एक बेटी दुल्हन बनकर अपनी ससुराल आई है, सास ने देखा कि दहेज में कुछ ना लाई है, तो वही बेटी बंद कमरे में जिंदा दी गई, जलाई है। आप सुबह पेपर पढ़िए, रोज आपको यही न्यूज मिलेगी कि किसी की बेटी जिंदा जला दी गई, किसी की बेटी ने फांसी में लटक कर अपनी जान दे दी, है ना। तो आइए, एक माँ की बेटी माँ के दरबार जाती है और माँ से कहती है, माँ आपका दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन माँ मुझे जो आपने 2 बेटियां दी हैं, मुझे इनकी चिंता लगी रहती है कि मैं इनकी शादी कैसे करूंगी, और शादी कर भी दूंगी तो इस बात का मुझे कोई भरोसा नहीं है माँ कि मेरी बेटी को अच्छा घर मिलेगा, क्योंकि किसी के भी चेहरे पर ये नहीं लिखा होता कि वो अंदर से कैसा है। आज आपके साथ 2 मीठी बातें करेगा और कल आपके पीठ पीछे ही आपकी बुराई करेगा। बोलो सच्चे दरबार की। इसीलिए यहाँ बैठे हैं, तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग अपनी अपनी बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा ही अच्छा मांगिएगा। तो आइए, जितनी भी बेटियाँ बैठी हैं, कुछ लोग पीछे मुस्कुरा रहे हैं,
सोच रहे हैं शेफाली जी बड़ा ज्ञान दे रही हैं, है ना, लेकिन मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं ज्ञान क्या दूंगी। लेकिन जो एक सच्चाई की बात है बस वो मैं बता रही हूँ। तो आइए सुनिएगा, वो माँ अपनी बेटी के लिए कैसा घर मांग रही है माता रानी के दरबार में। ससुराल में भी उसको, ससुराल में भी उसको बेटी सा प्यार मिले, मैया मेरी लाडो को ऐसा घर बार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, ऐसा परिवार मिले कि बस मेरी बेटी खुश रहे, पैसा हो या ना हो लेकिन खुशियां बहुत हो, है ना। तो आइए मिलकर गाइए, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, जहाँ सेवा हो तेरी, जहाँ सेवा हो तेरी ऐसा घर बार मिले, मैया मेरी लाडो को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी लाडो को ऐसा परिवार मिले। कैसा घर होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है और आपने 1 करोड़पति घर में अपनी बेटी दे दी तो आपकी बेटी खुश रहे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, है ना। आपने देखा होगा 1 से 1 करोड़पतियों की बेटियां मर्डर कर दिया गया उनका, क्योंकि हर माँ बाप को ये कर्ज चुकाना पड़ता है, कलेजे के टुकड़े को किसी और को लौटाना पड़ता है। क्या बात, राजा जनक भी ना रख सके अपनी सीता को, ये वो कर्ज है जो हर माँ बाप को चुकाना पड़ता है। जय हो जय हो। इसीलिए वो माँ अपनी बेटी के लिए कह रही है माता रानी से, माँ छोटा सा मंदिर हो उस घर में मैया तेरा, छोटा सा मंदिर हो उस घर में मैया तेरा, उस घर का हर प्राणी सीधा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा, छोटा सा मंदिर हो उस घर में मैया तेरा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा। और माँ रोते हुए जाएगी, रोते हुए जाएगी, लेकिन माँ हंसता संसार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। क्यों? क्योंकि माँ लोगों के सहारे बड़े होंगे, लोगों के सहारे बड़े होंगे, पर मेरा तो सहारा मैया तू है, लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा मैया तू है, और आसमां पे तारे बड़े होंगे, आसमां पे तारे बड़े होंगे, मेरा तो सितारा मैया तू है, आसमां पे तारे बड़े होंगे मगर मेरा तो सितारा ही मैया तू है। और अंत में क्या बोली सुनो,
ऐसे काम ना चलेगा माँ। जब मेरी बेटी की शादी होगी तो आपको आना पड़ेगा। और कब आना पड़ेगा? जब गठबंधन होगा तुम्हें आना ही होगा। जब गठबंधन होगा तुम्हें आना ही होगा। अपनी प्यारी बिटिया को लाड लडाना ही होगा। अपनी प्यारी बिटिया को लाडना ही होगा। रोते हुए जाएगी, रोते हुए जाएगी, हंसता परिवार मिले। मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। और जब माँ मेरी बेटी विदा होगी, इस घर से जाएगी, तो ऐसे थोड़ी जाएगी। बचपन की यादों को, बचपन की यादों को, बचपन की यादों को जिस दिन भी भुलाएगी। बचपन की यादों को जिस दिन भी भुलाएगी। जब बेटी, जब डोली बेटी की ससुराल जाएगी। जब डोली बेटी की ससुराल जाएगी। रोते हुए जाएगी, रोते हुए जाएगी, हंसता परिवार मिले। मैया मेरी लाडो को ऐसा परिवार मिले। मैया मेरी लाडो को ऐसा परिवार मिले। मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। माँ मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले जहां पर खुशियां ही खुशियां हों। लेकिन एक बेटी जो अपनी माँ की कोख में पल रही है, वो अपनी माँ से क्या कह रही है, सुनिए। मत मारो मुझे कोख में मम्मी, मत मारो मुझे कोख में मम्मी। मुझे इस दुनिया में आने दो। मुझको मेरा हक दो पापा, मुझको मेरा हक दो पापा। मुझे कुछ करके दिखलाने दो। मुझको मेरा हक दो पापा, और कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख कर मैं तुम दोनों, मैं ऐसे नहीं आऊंगी। पढ़ लिख कर मैं तुम दोनों का इस जग में नाम बढ़ाऊंगी। और बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। एक बेटी हूं तो क्या बेटे से मैं ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी को ठुकराने वालों क्या पुण्य कभी कर पाओगे। और यो सिंह के दीवानों, हनी सिंह के दीवानों, तुम लता कहाँ से लाओगे। हनी सिंह के दीवानों, तुम लता कहाँ से लाओगे। तिलक ना होगा राखी ना होगी, तिलक ना होगा राखी ना होगी। तुम किसके वीर कहाओगे। और बेटी को ठुकराने वालों, बेटी को ठुकराने वालों, बेटी कहाँ से लाओगे। बेटी को ठुकराने वालों, तुम बहू कहाँ से लाओगे। अगर बेटियां नहीं होंगी तो बहुएं कहाँ से आएंगी, है ना। तो बेटी और बेटे में किसी को फर्क नहीं करना चाहिए। बेटियां पापा की परी हैं,
तो बेटे माँ के लाडले हैं, तो दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। एक बार दोनों हाथों को उठाओ, जो अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते हैं, अपनी घर की लक्ष्मी से प्यार करते हैं, दोनों हाथ उठाना। और बेटे के लिए भी जरा दोनों हाथ उठाना, क्योंकि जैसे माँ और बाप है वैसे ही बेटा और बेटी है। दोनों हाथ उठाना और ताली बजा के बस यही कहना, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, 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 ऐसा परिवार मिले। अच्छा लगा बहुत। चलिए, आपने ताली बजाई, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, अगर पिता को दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। एक कुल की लाज बचाते हैं बेटे, लेकिन दो दो कुलों की लाज बचाती हैं बेटियां। बिल्कुल। दो दो कुलों की लाज तो मैं बचाती चाहूंगी, हैं। अगर देखिए मेरा भजन खत्म हुआ, उन्होंने ताली वहां से बजाई, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं बजाई उनको बहुत ही बहुत धन्यवाद। पराई है मेरी माँ, ये बेटियां क्यों पराई है, मुझे माँ से गिला, मुझे ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। देखो शुरू नहीं हुआ, रोने लगी, इसीलिए नहीं गाते भैया हम ये। चलिए, बेटियां तो पराई होती ही हैं भैया, हमें भी जाना है और सबको शादी करनी चाहिए। हाँ, तो इसको ना सुने, ठीक है। अरे क्यों रुला रही हैं सबको, कोई बात ना है। देखो आधे इधर वाले कह रहे गा दो, इधर वाले कह रहे ना गाओ। गाऊं? अच्छा हाँ, रुलाएंगे नहीं भैया, अभी हमको इनसे पेमेंट भी लेनी है, आप समझ नहीं रही हैं।